हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हाउ टू कॉन्फ़िगर डीएचसीपी सर्वर इन विंडोज़ सर्वर मशीन। अगर आपके पास कोई विंडोज़ सर्वर मशीन है और उसके अंदर आपको डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करना है तो आप कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? बट उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि डीएचसीपी हम कॉन्फ़िगर करते क्यों हैं? डीएचसीपी की नीड क्यों है? इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? और इसके एडवांटेज क्या हैं? इन सभी पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है? और डीएचसीपी का एक और क्लास आएगा, एक नहीं लगभग 3 क्लास आएँगे जिसमें हम लोग डीएचसीपी को और डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है? आज का जो क्लास है वो पूरा लैब बेस है, पूरा सिनेरियो है हमारा कि कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्लास आएगा इस पे, वो हमारा रहेगा डीएससीपी रिलेजेंट को लेके और उसके बाद जो एक नेक्स्ट क्लास आएगा वो काफ़ी डीप डाइव यानी डीएससीपी इंटरनल प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे कि डीएससीपी में इंटरनल प्रोसेस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे ये वर्क करता है, ठीक है? तो आज पूरा ओवरऑल हम लोग कॉन्फ़िगरेशन बेस पे सभी चीज़ करने वाले हैं, यानी पूरा लैब आज हम लोग कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, ठीक है? अगर आपको कंपनी के अंदर अपनी लैब कॉन्फ़िगर करनी है, तो एज़ इट इज़ सेम आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करनी है, आप लैब कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर पाएँगे, ओके? डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर क्यों करते हैं? ऑलराइट, सपोज इट आपकी कंपनी में नंबर ऑफ यूजर्स ज़्यादा हैं, ठीक है? तो ऐसे आप इमेजिन करिए कि आपकी एक कंपनी है जिस कंपनी में आप वर्क कर रहे हैं एज इंजीनियर, ठीक है? आप ये किस लिए पढ़ रहे हैं कि इंजीनियर बनने के लिए, राइट? तो एज ए इंजीनियर आपके कंपनी में नंबर ऑफ पीसी बहुत ज़्यादा है। तो एक एग्जांपल के लिए हम लोग कुछ पीसी यहाँ पे ले लेते हैं। ऑलराइट गाइस, कुछ नहीं कई सारे पीसी ले लेते हैं। ओके, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे पीसी ले लिए और हम यहाँ पे क्या करते हैं एक स्विच डिवाइस के थ्रू एक स्विच डिवाइस लेते हैं हम लोग, ठीक है? उसके थ्रू क्या करते हैं अपने हम लोग पीसी को कनेक्ट कर देंगे। यही होता है कंपनी के अंदर। एक नॉर्मल जो कंपनी के अंदर चीजें चल रही है ना उसी चीज को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसी चीज को हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं, ठीक है ना? तो हमारे पास एक स्विच है, सिस्को का स्विच है या किसी भी कंपनी का आप ले लें, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास एक स्विच है और इस स्विच के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं अपने सभी पीसी को कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एक एक करके अपने पीसी को एक एक पोर्ट से कनेक्ट कर देंगे। ऑलराइट, इससे क्या हो जाएगा सभी पीसी हमारे सेम नेटवर्क में हो जाएंगे। सभी पीसी एक ही डिवाइस से कनेक्टेड है, एक ही नेटवर्क डिवाइस से। ऑलराइट, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब आप बोलेंगे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे जो स्विच है ना सिस्को का, ये सिस्को का स्विच है, सिस्को स्विच। ये जो स्विच है ना, ये स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ये किसी को आईपी नहीं प्रोवाइड करता है, राइट? और आप सोचो कि अगर आपकी कंपनी के अंदर नंबर ऑफ यूजर अगर 1000 है तो 1000 यूजर्स यानी 1000 पीसी, समझो आप चीजों को। 1000 पीसी में अगर मैं कहूं कि आपको आईपी असाइन करना है तो क्या ये पॉसिबल है कि आप 1000 पीसी में आईपी एड्रेस असाइन कर पाओ? प्रॉब्लम होगी। एक तो टाइम टेकिंग है, दूसरा कि हो सकता है कि हम आईपी रिपीट कर दें या कुछ मिस्टेक करें, डेफिनेटली हो सकता है ना, एक ह्यूमन से गलती हो सकती है, राइट? कोई इसमें डाउट नहीं है, कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन एक इंजीनियर अगर आप हैं और आपके पास सर्वर की नॉलेज अच्छी खासी है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप सिंपल सा अपने कंपनी के अंदर इसी स्विच के थ्रू आप क्या करेंगे एक सर्वर को कनेक्ट करेंगे। कोई भी सर्वर पीसी एक ले लेंगे, ठीक है? एक सर्वर पीसी लेंगे, इसको आप क्या करेंगे कनेक्ट कर देंगे अपने स्विच डिवाइस के साथ। कनेक्ट कर दिया। आफ्टर कनेक्ट इस सर्वर के ऊपर हम क्या करेंगे डीएचसीपी कॉन्फ़िगर कर देंगे, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये क्या करता है डायनेमिकली सभी हमारे पीसी को एक नेटवर्क में कनेक्टेड पीसी को ऑटोमेटिक आईपी प्रोवाइड करता है। यानी आपको सेल्फ से हर एक पीसी में जाके आईपी एड्रेस असाइन करने की नीड नहीं है। ऑटोमेटिक ये सर्वर जैसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे
इसके अंदर जो-जो हम लोग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, आईपी एड्रेस, डीएनएस, राइट? एंड इसके अलावा हम लोग गेटवे, सबनेट मास्क जो भी असाइन करेंगे, उस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, जितने भी इससे कनेक्टेड, इस नेटवर्क में कनेक्टेड पीसी रहेंगे, डिवाइसेस रहेंगी, उन सभी को ऑटोमेटिक आईपी ये क्या करेगा, प्रोवाइड कर देगा। ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करेगा। आपको सेल्फ से जाके यहाँ पे आईपी देने की जरूरत नहीं पड़ी। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे आईपी कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती है, आईपी कभी रिपीट नहीं होती है और कभी भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होता है। हाँ, मशीन है, मशीन के साथ प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे रिसॉल्व करना होता है, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। ठीक है? तो चलिए अभी हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करके देखते हैं। ओके? तो मैं आपको दिखा दूँ हमारे पास मैं हाइपर वी में कई सारे मशीन बना के रखा हूँ। विंडोज़ 11 मशीन है और विंडोज़ 10 की पीसी है हमारे पास। तो और सर्वर मशीन भी है। ठीक है ना? तो एक काम करते हैं, एक-एक करके सबको ऑन कर लेते हैं सबसे पहले। तो पीसी 2 को हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। ओके? पीसी 2 स्टार्ट कर लेते हैं। सभी मशीन को एक-एक करके ऑन कर लेंगे, फिर कॉन्फ़िगर करके मैं दिखाऊँगा आपको वन बाय वन करके कि कैसे इनको आईपी मिल रही है। ठीक है? इसमें पूल कैसे बनाने होते हैं, स्कोप कैसे बनते हैं, सभी चीज़ के बारे में बात करेंगे। आईपी रिज़र्व, डिनाय, अलाउ बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर हैं। उन सभी फीचर्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सभी चीज़ों को यहाँ पे वन बाय वन करके समझने वाले हैं। ठीक है ना? तो ये हमारी पीसी 2 है, विंडोज़ 10 की मशीन है। ठीक है? हमारे पास कई अलग-अलग मशीन है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। ऑलराइट? ये भी यहाँ पे लॉगिन हो रहा है, थोड़ा-सा वेट करते हैं। और जब तक ये लॉगिन हो रहा है ना, तब तक हम लोग क्या करते हैं, अपने दूसरे मशीन को पीसी 3 को भी हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। राइट क्लिक कनेक्ट। ओके। मैं कई सारे मशीन पे दिखाने वाला हूँ ना, सभी मशीन को आईपी मिलेगा वन बाय वन करके, ठीक है ना? और ये लैब ऑलरेडी अगर आपको विंडोज़ सर्वर में इंटरेस्ट है ना, प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो करिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आप फुल्ली विंडोज़ सर्वर यानी एक्टिव डायरेक्टरी एंड अदर सर्विसेज़ जो भी हमारे हैं, उन सभी को आप अच्छे से सीख पाएँगे, लैब कर पाएँगे एंड रियल टाइम में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है? ऑलरेडी मैं इस पे क्लासेस बना चुका हूँ, एक वीडियो मैं बना चुका हूँ लैब सेटअप को लेके। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आपको लैब सेटअप करनी है, तो उस क्लास को आप ज़रूर देखें। और एक छोटी-सी और रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है? अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए और आपके सपोर्ट से बहुत जल्दी हम लोग 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने वाले हैं। आई थिंक 91 एंड 92 समथिंग हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं एंड प्लीज़ और सपोर्ट की नीड है हमें और जो भी चीज़ें हमने एक्सपेक्ट किया है आपसे, आपने डेफिनिटली उसको पूरा किया है। आगे भी हमें उम्मीद है कि आप हमारे एक्सपेक्टेशन को कंप्लीट करेंगे, राइट? तो ये भी मशीन हमारी ऑन हो गई है एंड इसके अलावा विंडोज़ 11 की मशीन भी है हमारे पास गाइस, ठीक है? तो इसको भी हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी कंपनी में अगर विंडोज़ 7 है या 10 है या 11 है, तो केवल 10 को प्रोवाइड करेगा, नहीं। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वो सबको ऑटोमेटिक आईपी प्रोवाइड कर देगा, ठीक है? तो ये भी ऑन हो रहा है। हमारे पास स्टोरेज भी थोड़ा-सा कम है गाइस। तो अभी देखेंगे कि यहाँ पे स्टोरेज हमारे पास 16 जीबी बस फ्री स्पेस बचा हुआ है, हमारे मशीन के अंदर, यानी जो हमारा बेस मशीन है उसके अंदर, ठीक है? बहुत जल्द मैं एक सर्वर मशीन बाय करने वाला हूँ जिसके ऊपर सभी क्लासेस नेक्स्ट टाइम से रहेंगी, ठीक है? तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही कंप्यूटर स्लो रन करेंगी
और ना ही हमें जल्दी कॉन्फ़िगरेशन करने में कोई प्रॉब्लम होगी। क्विकली एंड फ़ास्टली आपके वो मशीन चलेंगे। ओके, फुल डिस्प्ले इसको भी कर लेते हैं हम लोग, कनेक्ट। ओके, ये कुछ अपडेट ले रहा है, तो करने देते हैं इसको, तो इसको क्लोज़ करते हैं। तीनों मशीन हमारे रनिंग में है, ठीक है ना? अ, 2 हमारे 10 मशीन है और 1 हमारा विंडोज़ 11 है और ये हमारा सर्वर मशीन है जिसके ऊपर हम लोग डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके कनेक्ट करते हैं, ठीक है? और जब भी आप डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करेंगे, आप ध्यान देंगे कि आपका जो नेटवर्क, जो डीएचसीपी मशीन है, वो सेम नेटवर्क में होना चाहिए। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे स्विच डिवाइस है, इसके साथ हमारी ये कनेक्टेड है। तो हमारे पास भी एक स्विच डिवाइस है और इससे एक देखिए बोला है स्पेस, फ्री स्पेस नहीं है हमारे सिस्टम में, जिसकी वजह से मशीन हमारा ऑन नहीं हो रहा है। तो फ्री स्पेस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे पास ओके, मैं चेक करता हूँ कि क्या चीज़ें हम डिलीट कर सकते हैं गाइस। कुछ चीज़ें होंगी हमारे पास जिसको हम डिलीट कर सकते हैं। 1 मिनट गाइस, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ऑलराइट, सभी गाइस नीड वाली चीज़ें हैं, सभी नीडेड ही हैं। बट कुछ तो करना होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करते हैं गाइस, 2 मशीन पे हम लोग टेस्टिंग करते हैं। एक मशीन को हम लोग बंद कर देते हैं। एक किसी मशीन को पीसी2 को बंद कर देते हैं, ठीक है? ऑफ कर देते हैं इसको, पीसी2 को। एक मशीन ऑफ हो जाएगा तो हमारा सर्वर मशीन ऑन हो जाएगा, बिकॉज़ स्टोरेज नहीं है ना, स्टोरेज रहता तो कोई इश्यू नहीं होती। हमारे पीसी में स्टोरेज को लेके ही ज़्यादा इश्यू है। आई थिंक गाइस आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं बहुत जल्द पीसी चेंज करूँगा एंड ये प्रॉब्लम भी रिज़ॉल्व हो जाएगा, ठीक है? कोशिश यही है गाइस कि बहुत जल्द ये प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो जाए। ऑलराइट, चलिए अभी ऑन करते हैं, अभी ऑन हो जाएगा। राइट क्लिक करते हैं, कनेक्ट पे जाते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। स्टार्ट, कंटिन्यू। मैं एक भी पार्ट स्किप नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। मैं कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूँगा यहाँ पे, ना ही कोई पार्ट स्किप करूँगा। जो भी चीज़ें रहेंगी आप क्लियर इस चीज़ को समझ सकते हैं, देख पाएँगे एंड अंडरस्टैंडिंग कर पाएँगे। कोई आपको इश्यू नहीं होगा, ठीक है? सो इसको हम लोग फुल डिस्प्ले करके कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे सर्वर मशीन है और इसके ऊपर ऑलरेडी पहले से एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल है, जो ऑलरेडी मैं क्लास में आपको दिखा भी चुका हूँ। वीडियो पिछले पिछले वीडियो में मैं बना के आपको दिखाया भी था। सेम वही सर्वर मशीन है हमारा, तो उसी के ऊपर हम लोग डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, ठीक है? तो अभी जस्ट ये सर्वर मशीन लॉगिन होगा। अप्लाई, जब भी हम सर्वर मशीन को ऑन करते हैं, तो जो भी सर्विसेज़ इसके रनिंग में आनी चाहिए, सभी सर्विसेज़ को स्टार्ट करता है। जो-जो आपने यहाँ पे फीचर्स कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट किया है, वो सभी को स्टार्ट करता है। तो ये जब ये स्टार्ट होता है, थोड़ा-सा समय लेता है स्टार्ट होने के लिए। बट मैं कोई भी पार्ट यहाँ पे स्किप नहीं करूँगा, कोई भी पार्ट नहीं, ठीक है? एज़ इट इज़ अगर ये स्लोली स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होने देंगे। पूरे कॉन्फ़िगरेशन को स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे, ठीक है? चलिए यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं इसको हम लोग। एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड यहाँ पे मेंशन करते हैं एंड इसको लॉगिन करते हैं। एंड ये हमारी विंडोज़ सर्वर मशीन है। कई बार स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, सर ये तो विंडोज़ 10 जैसा दिख रहा है। अगर आप जीयूआई इंटरफ़ेस की बात करें तो विंडोज़ 10 जैसा दिखता है, लेकिन हमें जो भी वर्क करने का है, हमें इस डैशबोर्ड के ऊपर करना है, ठीक है?
तो हमें डैशबोर्ड को समझना है, सर्वर डैशबोर्ड को। चलिए, अब यहाँ पे हमें डीएससीपी कॉन्फ़िगर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड रोल एंड फीचर पे। अच्छा, इसका मैं नोट्स भी क्रिएट करता हूँ गाइस, ताकि आप जब हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े हैं, तो वहाँ पे आपको इसका नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है? और हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ना प्लीज़ उससे जॉइन कर लीजिएगा, और जॉइन करने के बाद आपको सभी नोट्स ना वहाँ पे मिल जाएँगे हमारे चैनल पे, ठीक है? तो क्यों ना इसका प्रॉपर एक नोट्स भी हम लोग रेडी करते चलें और आपको मैं शेयर कर दूँ व्हाट्सएप चैनल के थ्रू, ताकि आप इस नोट्स को डाउनलोड करके सेव करके रख पाएँ, एंड इन फ्यूचर कभी भी आपको नीड लगे कि हमें कॉन्फ़िगरेशन को देखना है, समझना है, नोट्स को देखना है, रिवीजन करनी है, तो आप इज़िली कर सकें, ठीक है? तो हमें करना क्या है, सबसे पहले अपने सर्वर मशीन पे जाना है, फर्स्ट स्टेप, ठीक है? ये स्टेप 1 है। मैं यहाँ पे लिखते चलूँ स्टेप 1, 2, 3 क्या-क्या करने हैं आपको? स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या करना है आपको सबसे पहले? सबसे पहले आपको जाना है ऐड रोल एंड फीचर के ऊपर, फर्स्ट, ठीक है? अभी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कब क्या-क्या करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है आपको? ऐड रोल एंड फीचर के ऊपर जाएँगे, यहाँ से आपको बिफोर योर विंग का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से नेक्स्ट करना होता है, अगेन नेक्स्ट करना होता है आपको यहाँ से, ठीक है? यहाँ पे आपके सर्वर की आईपी शो होती है एंड सर्वर नेम, ऑलराइट। यहाँ पे आपको सिलेक्ट सर्वर रोल आपको चूज़ करने होते हैं, तो ये इसको भी स्क्रीनशॉट लेते हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे कुछ करना है आपको, ठीक है? उसके पहले कुछ नहीं करना है आपको। तो चलिए, अब सेकंड ऑप्शन भी क्या करने हैं, वो भी हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। सेकंड थिंग, हुँ, ये सेकंड स्टेप है आपका, ठीक है? स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या करना है आपको? स्टेप 2 में आपको यहाँ पे डीएचसीपी को टिक मार्क करनी है। ये जो है ना डीएचसीपी सर्वर, इसको क्या करना है आपको, टिक कर लेना है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको डीएचसीपी सर्वर टिक कर लेंगे एंड यहाँ पे ऐड फीचर्स कर लेंगे। इसके सभी फीचर्स ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड रिस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर इफ रिक्वायर्ड, ठीक है? चलो, इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं। अगर डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सिस्टम को रिस्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ से सिस्टम को हम रिस्टार्ट भी कर लेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया। ये हमारा थर्ड स्टेप, स्टेप 3, स्टेप 3, ठीक है? क्या करना है? अगर रिक्वायरमेंट है, तो इसको आप टिक मार्क करेंगे, रिक्वायरमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस। या टिक मार्क कर लीजिएगा ना, अगर सिस्टम को लगेगा कि हमें रिस्टार्ट की नीड है, तो रिस्टार्ट होगा, नहीं नीड होगा, नहीं करेगा, ठीक है? एंड सिंपली आपको इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। बस, बहुत ईज़ी सा है। बस आपको इसी 3 स्टेप में क्या करना है, चेंजेस करने हैं। बाकी सिंपली आपको नेक्स्ट कर लेने हैं और कुछ नहीं करने, ठीक है? अब इसके बाद जब इंस्टॉल हो जाएगा, फिर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। सबसे पहले कमिट करना होता है, फिर कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। तो 3 स्टेप ये हो गए, आगे के स्टेप में हम कंप्लीट करते हैं, जैसे इंस्टॉल होता है, ठीक है? थोड़ा-सा वेट करते हैं, फीचर्स इंस्टॉल हो रहे हैं इसके, बहुत फास्ट इंस्टॉल होता है। ऑलरेडी मैं इसके पिछले क्लास में मैं बता चुका हूँ आपको कि अगर आप पावर सेल के थ्रू चाहते हैं डीएससीपी इंस्टॉल करना, तो बहुत ईज़ी है गाइस। पावर सेल के थ्रू भी आप डीएससीपी इंस्टॉल कर सकते हैं विथिन 1 क्लिक। इतना भी लंबा प्रोसेस नहीं करना आपको। बस एक लाइन का छोटा-सा कमांड लिखना है आपको, एंटर करना है, डीएससीपी सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद से जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है आपको, स्कोप बनाना है, स्कोप बनाइए, जो भी आपको नेटवर्क डिसाइड करना है वो दीजिए, जो भी करना है आप करिए। बहुत ईज़ी स्टेप में बताया हूँ आपको कैसे इसको कॉन्फ़िगर करना है कमांड के थ्रू, ठीक है? तो प्लीज़ उसको भी आप अगर चाहते हैं देखना, एक सिंगल लाइन में इंस्टॉल करना, तो भी कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ से करना आपको क्लोज़, ठीक है?
एंड अब आपको आना है नोटिफिकेशन फ्लैग के ऊपर। सो इसका भी मैं लूंगा यहाँ पे स्क्रीनशॉट, ताकि आप किसी भी पॉइंट को मिस आउट ना करें और ये नोट्स भी मैं आपको प्रॉपरली शेयर कर पाऊँ। ओके? तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें नोटिफिकेशन फ्लैग में जाना होता है। ऑलराइट? तो ये हमारा डैशबोर्ड है अगेन, और ये है हमारा स्टेप 4। स्टेप 4, और यहाँ पे हमें क्या करना है, नोटिफिकेशन फ्लैग में जाना है फर्स्ट में, सबसे पहले। नोटिफिकेशन फ्लैग में जाएंगे, उसके बाद से यहाँ पे हम कंप्लीट डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है? तो चलिए यहाँ पे कंप्लीट डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन, सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, कमिट कर लेना है और क्लोज कर लेना है। हो गया, यही करना था फोर्थ स्टेप में। हो गया कंप्लीट। तो अब देखिए यहाँ पे डीएचसीपी यहाँ पे दिख रहा है आपको, सर्वर ग्रुप के अंदर डीएचसीपी यहाँ भी दिख जाएगा। टूल्स पे जाएंगे ना, तो यहाँ भी दिखेगा डीएचसीपी। अब क्या करना है आपको, डीएचसीपी पे यहाँ पे ओपन करना है इसको, एंड इसको मैक्सिमाइज कर लीजिए। अब हम लोग इंस्टॉल कर चुके हैं डीएचसीपी को, अभी इंस्टॉल किए हैं, कॉन्फ़िगरेशन नहीं किए हैं हम लोग। ठीक है ना? डीएचसीपी को अपने सर्वर के अंदर, जैसे होता है ना कि कोई आपको एप्लीकेशन यूज करना होता है, तो आप इंस्टॉल करते हैं फिर उसको यूज करते हैं, सेम लाइक ये हमारे सर्वर के फीचर हैं। सबसे पहले हमने उसको इंस्टॉल किया है, अब उसको कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। आफ्टर कॉन्फ़िगर हम उसको यूज भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करना है आपको, ठीक है? और आईपी वर्जन 4 पे हमें जाना है, और यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करना है। तो हमें करना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले हमें एक यहाँ पे न्यू स्कोप बनाने हैं। ठीक है? तो एक काम करते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट हम लोग लेते हैं। नोट्स बनाने के लिए हमें प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा गाइस। थोड़ा-सा आपको टाइम टेकिंग लग रहा है, लेकिन आपके लिए एक प्रॉपर नोट्स भी हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन भी मैं डाल दूँगा। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल पाएगा आपसे, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जॉइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल को। वहाँ पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएँगे। ठीक है? अब हमें 4th नहीं 5th स्टेप में आ चुके हैं हम लोग। 5th स्टेप, ओके? स्टेप 5, स्टेप 5, ऑलराइट? ओके, नाउ कैन सी स्टेप 5 पे आ चुके हैं। अब आपको करना क्या है ना, यहाँ पे जो आपका आईपी वर्जन 4 ये दिखा रहा है ना यहाँ पे, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। क्या करना है? राइट क्लिक। ठीक है? क्या करना है? राइट क्लिक, राइट क्लिक। थोड़ा टेक्स्ट को छोटा करते हैं, काफी बड़ा दिख रहा है। ठीक है? राइट क्लिक जैसे करेंगे ना इसके ऊपर, हमें यहाँ एक नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, न्यू स्कोप का। न्यू स्कोप, क्रिएट न्यू स्कोप का ऑप्शन। ठीक है? देखिए, राइट क्लिक, न्यू स्कोप, क्लिक करेंगे यहाँ से, नेक्स्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है? यहाँ पे स्कोप का नेम मेंशन करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम नेम देते हैं न्यू डीएचसीपी सर्वर, या फिर हम अपनी कंपनी नाम दे सकते हैं, डीएचसीपी 1, डीएचसीपी 2। अगर आपकी कंपनी में कई सारे डीएचसीपी सर्वर हैं, तो 1, 2, 3 करके भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ डीएचसीपी 1 करके देता हूँ। ठीक है? यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, अगर आपको डिस्क्रिप्शन देना है कि किस पर्पज़ के लिए, या किस डिपार्टमेंट के लिए, या किस एरिया के लिए दे रहे हैं हम इस डीएचसीपी को। अगर बहुत बड़ी कंपनी आपकी, आपकी कंपनी में कई सारे डीएचसीपी सर्वर हैं, तो आप दे सकते हैं यहाँ पे। नहीं है, छोटा-सा कंपनी है, तो नहीं नीड है तो ना लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? सिंपली यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास, आईपी एड्रेस रेंज को लेके। ऑलराइट? तो इसका स्क्रीनशॉट लेना ज़रूरी है, इसको नोट्स बनाना ज़रूरी है। ठीक है? तो इसमें हम कैसे आईपी एड्रेस को डिसाइड करेंगे, क्या चीज़ें हैं,
इसको समझते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा-सा मैं पेज साइज़ को फिर से इंक्रीज़ करना चाहूँगा गाइस, क्योंकि पेज काफ़ी छोटा हो चुका है। पेज साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं हम लोग। ऑलराइट, एंड यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। ओके। यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप ना यहाँ पे स्टार्टिंग रेंज दीजिए, जो आईपी एड्रेस जो यूज़र को मिलेगा ना, आप चाहते हैं किसी क्लाइंट को एड्रेस असाइन करना, तो स्टार्टिंग आईपी कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है? आईपी रेंज, और वो रेंज कहाँ पे एंड होगा, वो भी हमें बताइए। साथ में उसका लेंथ हमें बताइए कि कितने बिट्स का है, और यहाँ पे हमें सबनेट मास्क ऑटोमेटिक जैसे आप लेंथ बताएँगे ना, उसके अकॉर्डिंग सबनेट मास्क भी यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको करना क्या होगा ना, सबसे पहले आप जाइएगा अपने सर्वर मशीन पे, आईपी एड्रेस चेक करिएगा, उसी रेंज में आपको देना होता है। सीएमडी में जाइए और यहाँ पे लिखिए आईपी कॉन्फिग स्पेस स्लैश ऑल। तो हमारा आईपी जो है, आईपी वर्जन 4 एड्रेस है 122.16.1.1 है हमारे सर्वर मशीन का आईपी, एंड सबनेट मास्क है 255.255.0.0। डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई राउटर नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ पे असाइन नहीं किए हैं। ठीक है, डीएनएस है हमारे पास 172.16.1.1.1 का। ठीक है, तो इसी रेंज में असाइन करते हैं। तो हम यहाँ पे असाइन कर देते हैं 172.16.1.2 से स्टार्ट हुई है। 2 से आईपी मिले सबको, और ये हमारे आईपी मिले 172 डॉट, ठीक है, 16 डॉट 1.254 तक ऐसे मिले आईपी। एंड आईपी ये रहेगा, ठीक है। एंड देखिए यहाँ पे लेंथ बाय डिफॉल्ट इसने ले लिया, ये समझ गया है कि ये स्लैश 16 का वैल्यू है। लेकिन अगर आपने सबनेटिंग कर रखा है तो इस वैल्यू को आप चेंज भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये डिपेंड करता है कि एक इंजीनियर अपने कंपनी इन्वायरमेंट के अंदर कैसे नेटवर्क को बना रखा है, सबनेटिंग कर रखा है या नहीं कर रखा है, जो भी चीज़ें यहाँ पे एक इंजीनियर के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। अभी हम सिंपली नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर आप चाहते हैं कोई आईपी रेंज डिनाई करना, ठीक है, कि वो आईपी किसी यूजर को ना मिले, तो आप यहाँ पे आईपी एड्रेस को यहाँ पे डिनाई कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ ना कि यहाँ पे 172.16.1 डॉट और 100 से लेकर के और इंड आईपी 172.16.1.110 यानी 110 तक ये आईपी किसी यूजर को ना मिले, यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, डिनाई कर दिया। अब 100 से लेके 10 यानी जो 10 आईपी हो रहे हैं ना बीच में, ये आईपी किसी भी यूजर को हमारा डीएचसीपी सर्वर प्रोवाइड नहीं करेगा, किसी को नहीं प्रोवाइड करेगा ये। नॉट ओनली यूजर, किसी सर्वर को या किसी भी डिवाइस को ये प्रोवाइड नहीं करेगा, ये डिनाई आईपी है, ठीक है? हाँ, लेकिन इस आईपी को हम मैनुअली किसी सिस्टम में असाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से, एंड यहाँ पे लेस ड्यूरेशन हमें देना होता है। बाय डिफॉल्ट 8 डेज होता है इसके अंदर, एंड आप इसको 999 डेज 23 आवर 59 सेकेंड आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम की बात करें, मिनिमम डिफॉल्ट में 8 डेज होता है, ठीक है। तो अभी हम डिफॉल्ट में 8 डेज रख रहे हैं यहाँ पे, आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। हाँ, इसका पर्पज क्या है, ये इसका मतलब क्या है, 8 डेज का क्या मतलब है यहाँ पे, इसको समझते हैं हम लोग। कई स्टूडेंट यहाँ पे कॉन्फ़िगर तो करते हैं, यानी इसको कॉन्फ़िगर तो कर लेते हैं। यहाँ पे ड्यूरेशन भी दे देते हैं कि लेस ड्यूरेशन हमारा क्या रहेगा। लेकिन इसका मेन पर्पज़ क्या है, उनको आइडिया नहीं होता है। किस रीज़न से है ये, किस लिए यूज़ होता है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा-सा हम लोग, ठीक है? दिस वन। जब डीएचसीपी सर्वर से ऐसे समझिए ऊपर आते हैं यहाँ पे टॉप में, जहाँ पे कनेक्टेड है। जैसे डीएचसीपी सर्वर क्या किया ना, यहाँ पे किसी एक यूजर को आईपी एड्रेस यहाँ से अपने के थ्रू ये प्रोवाइड कर दिया। अब ये इसके लिए जो आईपी इसने प्रोवाइड किया ना, ये 8 डेज के लिए
इसको रिज़र्व कर देगा इसके लिए। अगर 8 डेज़ तक ये कनेक्ट रहा इससे तो इसके लिए कंटिन्यू इसको आईपी देता रहेगा। अगर ये कनेक्ट नहीं होता है, ये रिक्वेस्ट भेजता है आप अवेलेबल हो या नहीं हो, अगर ये रिप्लाई नहीं देता है, तो वो आईपी ये किसी और को प्रोवाइड करता है। तो ये जो एड 8 डेज़ है ना, ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक डिवाइस के लिए रिज़र्वेशन का टाइमिंग है, डिफ़ॉल्ट रिज़र्वेशन के लिए, ठीक है? चलिए बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं इसको, नेक्स्ट कर लेते हैं यहाँ से एंड कुछ भी चेंजेस नहीं करना आपको, सिंपली नेक्स्ट, ठीक है? यहाँ पे अगर राउटर है आपके पास, डिफ़ॉल्ट गेटवे राउटर है तो दे सकते हैं, हमारे पास कोई राउटर नहीं है हमारे केस में, तो राउटर हम नहीं देंगे, नेक्स्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक इसने डीएनएस सर्वर ले लिया, ये जानता है डीएनएस सर्वर इसका ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, देखिए ले लिया इसने, ओके कोई बात नहीं। अगर अदर कोई डीएनएस सर्वर हो तो आप यहाँ पे डीएनएस सर्वर का नेम यहाँ पे आईपी देके ऐड कर सकते हैं, ठीक है? सिंपली नेक्स्ट कर लेते हैं एंड अ, विंग सर्वर तो हमारे पास है नहीं, विंग सर्वर का यूज़ होता नहीं है तो छोड़ देते हैं इसको। नेक्स्ट करके यहाँ से नेक्स्ट एंड फिनिश। यहाँ पे कॉन्फ़िगर कंप्लीट हो गया है हमारा, ठीक है? तो अभी देखिए ना यहाँ पे ये स्कोप बन चुके हैं हमारे, यहाँ पे दिस वन। यहाँ पे क्लिक करिए, देखिए एड्रेस पूल है हमारा, यहाँ पे रेंज है हमारे, ये डिनाई एड्रेस है, इसके बाद से एड्रेस लेस है यहाँ पे, ठीक है? और देखिए किसी को प्रोवाइड कर भी दिया इसने 1.2 1.3 कितना फास्ट है, देख रहे हैं आप? 2 डिवाइस को 1 और 2 यहाँ पे देखिए क्या है इस पीसी को देख चेक चेक कर लेते हैं, डबल क्लिक करके राइट क्लिक एंड या डबल क्लिक करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कितना इजीली एंड फास्ट प्रोवाइड कर दिया इसने, ठीक है? यू कैन सी, मैं वेट कर रहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा ये कनेक्ट हो रहा है नहीं, देखिए यहाँ पे फुल एक्सेस मिल रहा है, इसको कनेक्ट कर दिया इसने, ठीक है? कितना फास्ट वर्क कर रहा है ये। अभी देखिए यहाँ पे ब्लू दिख रहा है, ब्लू नहीं दिखना चाहिए इसको, तो एक काम करिए ना, ब्लू दिख रहा है तो राइट क्लिक करके ना इसके ऊपर राइट क्लिक करिए, व्यू पे जाइए या फिर इसको एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, अभी आ जाएगा, ठीक है? या फिर आल टास्क पे जाके एक बार रिस्टार्ट कर दीजिए। 1 मिनट, एक बार कर लेना होता है, ठीक है? आपको रिस्टार्ट। अभी देखिए ब्लू आइकन हट गया यहाँ से, वो हट जाता है, ठीक है? अभी देखिए एड्रेस ओह! प्रोवाइड किया, एक और पीसी है कोई, इसको भी आईपी प्रोवाइड कर दिया इसने। चलिए देखते हैं, हमारे पास अदर पीसी था ना, सर्वर को हमने मिनिमाइज़ कर दिया। हमारे पास विंडोज़ 11 पीसी है, राइट क्लिक करिए, कनेक्ट करिए इसको। इसको आईपी इसने प्रोवाइड कर दिया गाइस, फुल डिस्प्ले कनेक्ट। विंडोज़ 11 पीसी को इसने आईपी प्रोवाइड कर दिया है। जो भी इस नेटवर्क में रहेगा ऑटोमेटिक दे देगा आईपी ये, ठीक है? तो स्लो चल रहा है क्या ये मशीन? 6 जीबी रैम दिया है हमने इसको। हाइपर ब्रिक के अंदर विंडोज़ 11 मशीन इंस्टॉल करना अपने आप में एक चैलेंजिंग होता है और थोड़ा स्लो वर्क करता है। मिनिमाइज़ करते हैं। एक बार क्लिक करके देखते हैं ना, अभी आ जाना चाहिए इसको गाइस। नहीं आ रहा है। ये सभी ऑप्शन आ रहे हैं लेकिन लॉगिन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। व्हाई? ठीक है, अभी देखते हैं। दूसरी पीसी है ना हमारे पास, पीसी 3 इसको कनेक्ट करते हैं। वैसे ही सभी पीसी को आईपी प्रोवाइड कर दिया है इसने। ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर में शो कर रहे हैं। जो-जो कनेक्ट होंगे ना उसको शो करेगा वहाँ पे। ओके, एडमिनिस्ट्रेटर को लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे कई सारे यूज़र हैं ना, तो 1 2 3 ठीक है। जो भी हमारे डीएचसीपी सर्वर से कनेक्ट होंगे ना पीसी, उन सभी पीसी का ना यहाँ पे नेम शो करता है। यहाँ पे देखिए, जब आप टूल्स पे जाएंगे ना डीएचसीपी पे, तो यहाँ पे दिखाएगा जितने पीसी कनेक्ट होंगे उसको क्या आईपी मिला है, ठीक है? नेम क्या है उस पीसी का, ये तो दोनों डोमेन से ज्वाइन पीसी हैं, इनका नेम शो कर रहा है। एंड ये डेस्कटॉप ये भी है, ठीक है, जो कनेक्टेड है। 1.2 एक को मिला है, 1.3 एक को मिला है 1.4। ओके, मिनिमाइज करते हैं। हमारे पास जो दूसरी पीसी है विंडोज 10 की,
ऑलराइट, देखो अभी डॉट को डॉट इन जो हमारा डोमेन कंट्रोलर है ना, उससे आईपी मिले। देखिए सीएमडी में जाइए, यहाँ पे टाइप करिए आईपी कॉन्फिग, क्या मिला है 172.16.1.2। एक काम करिए ncpa.cpl में जाइए, क्या हमने कोई आईपी एड्रेस असाइन किया है? तो आंसर है नहीं। राइट क्लिक प्रॉपर्टीज एंड आईपी वर्जन 4, देखिए ऑटोमेटिक आईपी मिल रही है इसको। किसके थ्रू? तो हमारा जो डोमेन कंट्रोलर है avi.co.in, इसके थ्रू हमें यहाँ पे आईपी मिल रही है। ठीक है, एक काम करते हैं, अभी विंडोज 11 लॉगिन हो गया होगा क्या? अभी भी ये कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा है गाइस, क्या है इतना स्लो क्यों है ये? कुछ ज़्यादा ही स्लो है ये। क्लोज कर देते हैं। ओके, एक काम करते हैं, इसको हम लोग पावर ऑफ कर देते हैं। ठीक है, एंड PC2 को हम लोग अब कनेक्ट करते हैं। देखिए PC2 भी जैसे कनेक्ट होगा ना, इसको भी एक आईपी मिल जाएगा, स्टार्ट, और यहाँ पे देखिएगा सर्वर में विंडोज सर्वर, यहाँ पे ये सर्वर पे ध्यान दीजिए आप। यहाँ पे भी 4 तक हमें मिलते हैं ना, 1 2 3। ठीक है, 2 3 4 देखिए यहाँ पे 1 तो हमने बोला नहीं किसी को प्रोवाइड करने के लिए, 1 हमारा सर्वर का है। तो अभी रिफ्रेश करिए, देखिए 5 ही आ गया, देख रहे हैं आप? जैसे वो ऑन हुआ ना मशीन, उसको आईपी मिल गई। देखिए जो भी मशीन, अभी इसको फुल डिस्प्ले करते हैं, कनेक्ट करते हैं। PC2 साइन इन। अच्छा इसका नाम चेंज हो गया है, PC3 हो गया है, ऊपर में PC नेम है, कोई बात नहीं गाइस, समझ सकते हो आप लोग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे आप लोग। ओके ठीक है, अभी यहाँ पे आप क्या करो, रन कमांड में जाओ आप यहाँ पे इस मशीन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे CMD टाइप करिए, ओके करिए, चेक करिए यहाँ पे IP कॉन्फिग, इसको आईपी मिले 172.16.1.5। ncpa.cpl करिए, राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज पे जाइए, देखिए क्या हमने कोई आईपी असाइन किया है? तो आंसर है नहीं। अगर सी किसके थ्रू मिला है? avi.co.in, ये जो हमारा डोमेन कंट्रोलर है, जो हमारा सर्वर मशीन है, इसके थ्रू हमारे सभी क्लाइंट को, हमारे पीसी को, एक नेटवर्क में कनेक्टेड पीसी को आईपी ऑटोमेटिक मिल रहे हैं। ठीक है, डोमेन कौन है हमारा? दिस वन। लोकल सर्वर पे जाइए, ये है हमारा डोमेन कंट्रोलर, यहाँ पे आ जाएगा avi.co.in। तो आई होप गाइस आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि DHCP सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे ये काम करता है, एंड कैसे यह आईपी प्रोवाइड कर रहा है। इसके 2 क्लासेस और हम लोग कंप्लीट करेंगे, ताकि DHCP को आपको इतना डीप में क्लियर हो जाए, इतना डीप में क्लियर हो जाए कि लाइफ में कभी भी आपको प्रॉब्लम ना आए DHCP को लेके। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी गाइस, प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करिए, काफ़ी छोटा चैनल है हमारा। आपका सपोर्ट, आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब, ठीक है, आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है गाइस, और उम्मीद करते हैं आप हमें निराश नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।